हेलो एवरीवन। ये जो पीछे घड़ी आपको दिख रहा है, ये दिन का 2 नहीं बज रहा, ये रात के 2 बज रहे हैं। यानी अभी 2 AM है, PM नहीं है ये। मैं कुछ काम ही कर रहा था तो मुझे अभी लगातार करंट अफेयर्स पे भी मुझे लगातार काम करना है, और करंट अफेयर्स में एश्योर करता हूं कि आप लोग का नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सारे करवा दूंगा, लेकिन ये तो एक बात हुई, चलिए हम करेंगे, लेकिन आपको भी अपने तरफ से करना है। करंट अफेयर्स को लेके जो परेशानी है उसका रियल कारण क्या है, इस पे हम बात करते हैं। करंट अफेयर्स को मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर सारे ब्लेम मर देते हैं कि करंट अफेयर्स के कारण रिजल्ट नहीं हुआ। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं। रात हो गया, थोड़ा सा आवाज अलग तरह से आएगा क्योंकि अब सुबह का टाइम हो रहा है ना, तो सोने के टाइम पे जगे हुए हैं। करंट अफेयर्स जो है वो बहुत परेशान क्यों करता है? कहीं कुछ लगता नहीं, जरूरत से ज्यादा उसको आपने इज्जत दे रखा है और जरूरत से ज्यादा गलत फहमी है। सबसे पहले देखो, करंट अफेयर्स कितना पूछा जाता है? 30, मैक्सिमम 35, उसके ऊपर नहीं। पूरे हिस्ट्री का पोर्शन लगभग इतना ही होता है, और उतना ही लगभग साइंस होता है। ठीक है, लगभग इतना होता है। उसके बाद छोटे छोटे माने और सब सेक्शन है, तो लगभग 30-30 के लॉट तो मान ही लो आप कि 30 के आसपास हिस्ट्री होते हैं तीनों मिला के, 30 के आसपास करंट अफेयर्स होता है, 30 के आसपास साइंस होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आर्ट्स पेपर के जिनका साइंस ठीक नहीं होता, लेकिन अगर एग्जामिनेशन देके आएंगे तो ब्लेम किसको करेंगे? करंट अफेयर्स को। अब सुनिए, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका साइंस बहुत अच्छा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में ज्यादा पकड़ नहीं है। स्टैटिक पोर्शन ही है, कभी जीवन में नहीं बदलता, वही सवाल आएगा और वही आता रहेगा, लेकिन वहां पे पकड़ नहीं है। पिछले 2-3 साल पढ़ने पे, 2-3 साल से पढ़ रहे हैं तब भी, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल से जब आएंगे तो बोलेंगे सर 2-3 करंट अफेयर्स नहीं बना, नहीं तो रिजल्ट आ जाता। यानी कुल मिला के करंट अफेयर्स एक ऐसा घंटा है जिसको सब बजाते हैं, आर्ट्स वाले भी और साइंस वाले भी। और इस बजाने के कारण जो इसका आवाज है ना, कान में गूंजता रहता है हमेशा कि करंट अफेयर्स कैसे होगा, करंट अफेयर्स कैसे होगा। सबसे पहले करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स पेपर का एक सेक्शन है, इंटायर प्रीलिम्स का पेपर नहीं है। करंट अफेयर्स का ही पेपर नहीं पूछा जाता है इसमें, और उसका एक छोटा सा पार्ट होने में अंतर होता है। इस अंतर को एकदम मत भूलिए, ये अंतर आपको याद रखना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये जो डिफरेंस है कि ये 30 सवाल है या 35 सवाल है, आपको आप सोचो कि 150 क्वेश्चंस के अंदर आयोग को 35 सवाल मैक्सिमम डालने हैं, 35 सवाल डालने हैं। और करंट अफेयर्स तो अनंत है, अथाह है, कोई अंदाजा ही नहीं, जितना बना लो उतना बन जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। अब सोचिए, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, आखिर करंट अफेयर्स क्या आएगा? करंट अफेयर्स वही आएंगे ना। अब इतने सारे करंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन निकालना है आयोग को। अब सोचो 30 क्वेश्चन किस तरह का होगा? कभी इसको सोच के तैयारी की है? नहीं की है। अगर सोच के तैयारी करोगे ना तो करंट अफेयर्स पे तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो सवाल गलत होने की कोई बात ही नहीं है। करंट अफेयर्स अब अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसको लेकर पुराने वाले एग्जामिनेशन से टैली मत कर देना। नए सवाल आ रहे हैं, नए तरीके से जैसे आते हैं उसी तरह से आएंगे। जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का, स्टेट के इंपॉर्टेंस का, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, या जो मास लेवल पे लोगों को प्रभावित कर रहा है, या बहुत ही फेमस वैसे पर्सन जिनका सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टेंस का एक इंपॉर्टेंस बनता है, ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी जिसका कोई मतलब बनता है, इस तरह के सवाल करंट अफेयर्स में आते हैं। एक बात बताएं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने कभी तौला नहीं होगा। जिन लोगों का बहुत अच्छा करंट अफेयर्स होता है ना, करंट अफेयर्स में मास्टर ब्लास्टर टाइप के होते हैं, फेल वो भी करते हैं। उनको सूडो कॉन्फिडेंस क्या होता है, करंट मेरा बहुत अच्छा है, हम तो एग्जाम निकाल लेंगे। और जो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट होते हैं वो करंट अफेयर्स में काफी लिमिटेड पढ़ाई करते हैं, एकदम लिमिटेड पढ़ाई करेंगे, और वहां बार बार रिवाइज करके उसको क्लियर रखते हैं एकदम से। और कई बार क्या होता है, उस तरह के स्टूडेंट के साथ इस तरह के स्टूडेंट टकरा जाते हैं तो वो तो उनको फोड़ फाड़ देते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हिला देते हैं। जो सिंसियर काफी ज्यादा है, और जो कम है उनको लगता है अरे हमको तो इस बार इतना करंट अफेयर्स याद है। फालतू के भी करंट अफेयर्स याद किए हुए हैं जिसका जरूरत ही नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और वो नहीं भी याद किए हुए तब भी वो रिजल्ट लाएगा क्योंकि वो बैलेंस है, हर सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को पढ़ा है।
किसी ने सिर्फ करंट अफेयर्स ही पढ़ा, साल भर करंट अफेयर्स के लिए परेशान। साल भर परेशान मत होइए। जो भी आपको बहुत अहम लगता है उसको कॉन्फिडेंस से पढ़ के जाइए। कोई भी 2 मैगजीन फॉलो कीजिए, क्रॉनिकल कर सकते हो, प्रतियुक्ता दर्पण कर सकते हो, साथ में कोई वन लाइनर रख लीजिए। मैंने कई बार बोला है, कॉपी रखिए, नेशनल इंटरनेशनल इन सबको एक जगह लिखिए और जो जो आपने पढ़ा है सिर्फ उसके टॉपिक को लिखिए। उससे क्या होगा, रिपीटेशन में समय बचेगा, जो टाइम आपका बचेगा उससे आप रिवाइज करेंगे, कम स्टडी मटेरियल के अंदर अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो इसी के लिए करंट अफेयर्स का पहला नियम कि आपके ऑप्शन, आपके जीएस पेपर का एक सेक्शन है और करंट अफेयर्स के अंदर वही सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं। उसी तरह के सवाल आएंगे, अभी भी आएंगे, आगे भी आएंगे। तो इसीलिए इस तरह से उसको छांट के सारे नहीं पढ़ने हैं, ये बात ध्यान रखिए। 30 क्वेश्चन आयोग निकालेगा तो किस बेसिस पे निकालेगा ये आपको भी पता होना चाहिए कि उसी बेसिस के आसपास आपको रखना है। लाइक इकोनॉमिक सर्वे, बजट जो नया वाला है, इसके साथ ही जो भी बिहार और नेशनल इंटरनेशनल पे जो भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसको बार बार पढ़ना है। करंट अफेयर्स के अंदर रिवीजन नहीं करना एक बड़ी समस्या है। और रिवीजन नहीं क्यों होता है? क्योंकि हम मल्टीपल मैगजीन पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, पता ही नहीं होता है कहां से क्या पढ़ते हैं। हर फैक्ट्स को अलग अलग किताब में अलग अलग एंगल से पढ़ते हैं, क्योंकि हर मैगजीन के अंदर उसको अलग तरीके से लिखा रहता है, तो हमें वो नया लगने लगता है। दिक्कत ये है, ठीक है, इस दिक्कत को पहचानिए। और कोई भी 2 से 3, हार्डली 3, उससे अधिक नहीं, उतने को ही आप रखिए। कॉपी जरूर रखिएगा। जिन 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 लोगों ने मेरे कहे अनुसार करंट अफेयर्स पे काम किया है वो सब अब करंट अफेयर्स का नाम भी नहीं लेते हैं। उनके लिए करंट अफेयर्स मतलब ही नहीं रखता है। इस लेवल पे उनका करंट अफेयर्स तैयार हो गया है। कहीं से पूछो एकदम क्लियर, आप अनाप शनाप से लेके जरूरी करंट अफेयर्स सब याद कर लोगे। बस आपको एक कॉपी जरूर रखनी है, टॉपिक लिख देना है, किस पेज में पढ़ा वो लिख दो, किताब से पढ़ा उसका पेज नंबर लिख दीजिए, दैट्स इट। कुछ नया मिलता है उसी के अंदर मेंशन कर दीजिए, एक ही जगह आपको सारा बंडल मिल जाएगा। इजी होगा तैयारी करना, पढ़ाई करना, और आसानी से करंट अफेयर्स को कवर कर लोगे। ये तरीका बहुत ही इफेक्टिव है, इसने टेंशन ही भुला दिया है लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके काम आएगा और आप करंट अफेयर्स को इसी अप्रोच के साथ पहले उसको एकदम हावी होने ही मत दीजिए अपने ऊपर, वो कुछ नहीं है। और करंट अफेयर्स अभी एक सीरीज जो आ रही है ना, इस सीरीज को आप पूरा कर लीजिएगा, मैं भी पूरा करवा दूंगा और आप भी पूरा कर लीजिएगा। नोट्स भी यानी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा रहे हैं, फ्री है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। 67 में लगभग सवाल वहां से आएंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक है। लगभग सवाल वहां से फेस करोगे, बहुत मेहनत किया जा रहा है करंट अफेयर्स से अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जहां पे आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर्स को भारी मत लें।